तो दोस्तों स्वागत है अपने मेरे टेक चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं कुछ अंधविश्वास के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन भारत के लोगों को उन सब के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उसके बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अंधविश्वास है वो है चप्पल उल्टी रखना। तो फ्रेंड्स काफ़ी पुराने समय में ऐसा होता था कि जो चप्पल होती थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती थी। जैसे कि अभी काफ़ी अच्छे खासे रोड्स वगैरह बन चुके हैं या फिर जो सीमेंट की रोड वगैरह बन चुकी है, वैसे पहले नहीं थे। तो पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती थी और गंदगी होने की वजह से वो जो गंदगी है वो चप्पल में चिपक जाता था। तो चिपकने की वजह से जो भी लोग होते थे वो अगर उस चीज़ को देखते थे, जैसे कि ये चप्पल अगर उल्टा है तो उस चीज़ को अगर देखते थे तो माइंड बार बार उस चीज़ में बार बार डाइवर्ट हो जाता था और डाइवर्ट होने की वजह से माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था उस गंदगी को देखने के वजह से। और आजकल भी ऐसा ही होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी गंदगी अगर आप चप्पल में चिपकी हुई देखोगे तो जाहिर सी बात है आप उसे किसी भी तरीके से क्लीन करने के लिए सोचोगे। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जितने भी चप्पल गंदे होते थे तो वो चीज़ माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी। तो लोगों ने यही एक सोल्यूशन निकाला था कि जो चप्पल है उसको उल्टी नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान था लोगों को समझाने के लिए कि उल्टी चप्पल नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज़ को काफ़ी पुराने समय से फॉलो करते हुए लोग चले आए हैं और इस चीज़ के साइंटिफिक रीज़न को लोग नहीं जानते थे, लेकिन आप अभी जानते हो। तो अब बात कर लेते हैं अंधविश्वास नंबर 2 की। तो अंधविश्वास ये भी है कि जो नेवले या फिर बिल्ली है वो अगर रास्ता क्रॉस करते हैं तो आप लोग क्या करते हो कि उस समय रुक जाते हो। काफ़ी सारे लोग नहीं रुकते हैं जो कि नहीं मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपशगुन से जोड़ते हैं। लेकिन इसका सीधा साधा आंसर ये है कि ये कोई अपशगुन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बिल्ली या फिर नेवला आपका जो रास्ता है वो काट रहा है, दरअसल वो काटता नहीं है, वो रास्ता क्रॉस करता है। तो बिल्लियों में सबसे मेन चीज़ ये होती है या फिर नेवले में भी ये चीज़ होती है कि वो अचानक से कोई भी गाड़ी अगर आता है तो भाग के रास्ता क्रॉस करती है। लेकिन इसमें अगर कोई भी बिल्ली या फिर नेवला फीमेल है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस ये होता है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उसके माँ के पीछे पीछे रास्ते को क्रॉस करते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांस ये हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो दब सकते हैं। अगर कोई भी माँ बिल्ली या फिर माँ नेवला रास्ते को क्रॉस कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही है ना कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी क्रॉस कर रहे होंगे अगर वो फीमेल है तो इस चीज़ को देखते हुए पुराने ज़माने में काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ का सल्यूशन ऐसे निकाला कि इसको अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। तो अंधविश्वास में काफ़ी ज़्यादा लोग भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये जो चीज़ है वो अपशगुन से आप जोड़ो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ अपशगुन नहीं है, लेकिन किसी की जान की कीमत हो सकती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ देर के लिए रुक जाइएगा या फिर जो गाड़ी की स्पीड है उसको कम कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ आप देखते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ही रोक लीजिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल रोक लीजिए। अगर उसके पीछे कोई भी बच्चे नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है आप जा सकते हो। कुछ समय बाद आपको दिख जाएगा कि अगर कोई भी बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा है तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि बच्चा है या नहीं है। एंड बढ़ते हैं अंधविश्वास नंबर 3 के तरफ। तो काफ़ी पुराने समय से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैलती हुई आई है कि जो रात है, रात को झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाया जाता है, इसके पीछे का कारण ये है कि पुराने ज़माने में लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, काफ़ी कम रोशनी होती थी उस समय और काफ़ी सारे लोग लालटेन या फिर कोई भी डिब्बी का भी इस्तेमाल करते थे जो कि केरोसिन डाल के जलाया जाता था उसमें। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से जो रोशनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। और रोशनी कम होने की वजह से अगर आप रात को झाड़ू वगैरह लगाते हो तो झाड़ू के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चांस ये हो जाता कि उसमें काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें जैसे कि नोट्स हो गया या फिर कॉइन्स वगैरह या फिर सोने की कोई भी चीज़ें वो झाड़ू के साथ साथ चली जाती थी बाहर, और बाहर जाने के बाद वो दोबारा मिलती नहीं थी क्योंकि उस समय गंदगी भी इतनी ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा चांस ये भी होता था कि नाले में भी वो चीज़ बह जाता था। तो इस चक्कर में लोगों ने इस चीज़ को
ऐसे जोड़ दिया है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी एक कारण है और आपको इस चीज़ का असल कारण आपको समझ में आ गया है। लेकिन आजकल भी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रोशनी की वजह से आप झाड़ू लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई भी कीमती चीज़ उसके साथ जा रहा है तो आपको उस रोशनी में काफ़ी अच्छी तरीके से दिख जाएगा और दिखने के साथ साथ आप उसे उठा के साइड भी कर सकते हो। तो रात को झाड़ू ना लगाने का ये एक रीज़न है। एंड बढ़ते हैं अगले अंधविश्वास की तरफ। तो अगला जो अंधविश्वास है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, लाइट्स के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। तो पुराने ज़माने में यही होता था कि कम रोशनी की वजह से जो भी नाखून काटने वाली चीज़ें थी, जैसे कि ब्लेड्स वगैरह, उस समय मशीन नहीं थी, ब्लेड ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस समय और ब्लेड से ही लोग नाखून को काटते थे। तो इससे ये होता था कि रात को काफ़ी कम विज़न होने की वजह से, काफ़ी कम रोशनी होने की वजह से जो कच्चा नाखून है वो भी कट जाता था या फिर कभी कभार ब्लेड हाथ में भी लग जाता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोगों ने इस चीज़ को अपनाया कि रात को नाखून नहीं काटना है। लेकिन क्यों नहीं काटना है, लोगों को ये पता ही नहीं है। तो अब आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको पता है कि रात को आखिर नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए या फिर झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए या फिर बिल्ली रास्ता क्रॉस करे तो क्यों रोकना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें। एंड अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हो। सिंपली मेरे चैनल सेक्शन पे जाइए, चैनल सेक्शन पे जाके वीडियो सेक्शन पे जाइए और वीडियो सेक्शन पे जाके वहाँ से आप और भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हो। अगर आप कोई भी वीडियोस देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। कमेंट ज़रूर कीजिए।